वर्कशीट नंबर 26 में हम लोग इंटीग्रेशन का सम सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट रूल सीखेंगे। ठीक है, इसे हम बाई पार्ट्स कहते हैं। होता है एक तरह से ये प्रोडक्ट रूल ही है। हमारे पास दो चीजें हैं जिनकी मल्टीप्लाई हो रही है और हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आपके पास देखो जैसे डिफरेंशिएशन में दो हुआ करते थे, फर्स्ट और सेकंड, ऐसे ही यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड होंगे। तो इसका इंटीग्रेशन होगा, पहले फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन से जो कुछ आए उस पूरे का इंटीग्रेशन। जब ये फॉर्मूला बताया जाता है तो बच्चों के प्रोडक्ट रूल को लेके जो ख्वाब होते हैं वो थोड़े खत्म से हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा होता है ये डिफरेंशिएशन की तरह आएगा, पूरी मौज आ जाएगी, जब मर्जी फर्स्ट सेकंड करो, स्टार्ट हो जाओ। इसे देख के लगता है इसके बिना ही ज्यादा हालात अच्छे थे। ठीक है, दूसरी परेशानी है कि इसमें फ्रीडम नहीं होती कि आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड लो। एक्चुअली आईलेट करके एक ट्रिक डेवलप करी गई जो स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई, किसी स्टूडेंट ने या किसी टीचर ने बनाई है। ये फॉर्मूला नहीं है, ये एक हेल्पिंग ट्रिक है। इसका बेस ये होता है कि अगर आपके पास दो चीजें हैं तो आप देखेंगे उसमें किसका इंटीग्रेशन कंपैरेटिवली इजी एंड हेल्पिंग है, रिड्यूसिंग है। क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर और ई एक्स की बात करें, दोनों ही इजी हैं, दोनों के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हर तरीके से इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम इसमें देखते हैं कौन सा ऐसा है जो क्वेश्चन को रिड्यूस करता है, छोटा बनाता जाता है। तो जिससे रिड्यूस करना है हमें, वो हम डिफरेंशिएशन में ले लेते हैं, तो उसे हम फर्स्ट पार्ट मानते हैं। मेन बात यह है कि इसमें हम फर्स्ट और सेकंड जो एज्यूम करते हैं वो इस तरीके से करते हैं जिससे कि क्वेश्चन टर्मिनेटिंग फॉर्म में जाए, मतलब खत्म हो, रिपीट ना हो। रिपीट क्या होता है, आप देखो यहाँ दो इंटीग्रेशन है। अगर मैं यहाँ ई एक्स और साइन एक्स लिख दूं, ये ई एक्स और साइन एक्स चलते रहेंगे, क्योंकि ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स आ जाएगा और साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का साइन एक्स होगा, ई के साथ कॉस आता रहेगा, कभी साइन आता रहेगा, ये कभी खत्म ही नहीं होने के। तो ऐसा हो कि ये कम हो जाए, जैसे दो फंक्शन का एक फंक्शन बने। और सिंपल सी बात, जिसका इंटीग्रेशन कंपैरेटिवली इजी है वो हमारा सेकंड है, और जिसका डिफिकल्ट है या हमें पता नहीं है उसे हम फर्स्ट लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट का क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन। आप ऑब्जर्व करो, सेकंड का दोनों बार क्या हुआ, इंटीग्रेशन, और फर्स्ट का एक बार हुआ डिफरेंशिएशन। तो हम लोग फर्स्ट में उनको लेते हैं जिनके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हमें नहीं पता, राइट। इस फॉर्मूले को याद करना ही अपने आप में एक जद्दोजहद है। फर्स्ट टर्म में तो बच्चे इसका फर्जा बनाने के बारे में सोच रहे थे कि ये तो 5 मिनट में जाते ही लिख लेंगे, इतना तो इसे याद करने की क्या जरूरत है, ये तो स्केल के पीछे लिख लो, इससे पहले पेपर पर टैग ऐसे करके रब कर देंगे, काम हो जाएगा। इस तरह की प्लानिंग काफी आ जाती है बच्चों के दिमाग में। ठीक है, उन्होंने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है कि इसे कोई याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो चलता है, इजी है। वैसे ही देखो, अगर आप चाहें तो आप क्या करें, फर्स्ट लिख के सेकंड का इंटीग्रेशन करें। आप इस काम को 2 बार कर सकते हैं, फर्स्ट करा और सेकंड का इंटीग्रेशन। अच्छा, इन्हें खत्म करने के लिए बीच में माइनस लगा दिया, बात खत्म हो गई। फिर डिफरेंशिएशन लिखा तो डिफरेंशिएशन खत्म करने के लिए इंटीग्रेशन, काम खत्म हो गया। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, दोनों जगह सेम डिजाइन है, बीच में माइनस है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, खत्म। ऐसे भी काम चल जाता है अगर भूल चूक हो जाए तो। बट यह है कि अच्छी बात यही है कि आपको ये बिल्कुल एक्यूरेट पता होना चाहिए, उसके लिए आपको जो सही लगे वो करो। ठीक है, फॉर्मूला चलो हम लिख देते हैं, आप याद कर लेंगे, फिर से याद कराते हैं। बिल्कुल एक रिदम में याद होता है, बहुत ही राइमिंग टाइप का है ये। आप देखें, इसे एक हनुमान चालीसा की तरह भी याद कर सकते हो। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन से जो आए उस पूरे का होल इंटीग्रेशन। ऐसा करने से आपको अभीष्ट हल की प्राप्ति होगी। ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं। ये जो आइलेट है इसका मतलब होता है इनवर्स लॉग एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक की शुरुआत 1 से होती है, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x है और x की पावर जो होती है वो सब हम एल्जेब्रिक में काउंट कर लेते हैं। t मतलब ट्रिगो है और e मतलब e रेज़ टू पावर x है। तो जो इसमें पहले आता है उसे ही हम फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, जो इसमें पहले वो क्वेश्चन में भी पहले। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ध्यान से सुनना है। मैं ये चाहता हूं कि आप इसमें एक स्टेप, कम से कम एक स्टेप
बिल्कुल ओरल करें, बिल्कुल ऐसे ही कर लें, लिखने की जरूरत आपको ना पड़े। आप देखिए ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ए और टी में कौन पहले आया? ए, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। टेक्निक देखिएगा, फर्स्ट लिखा, फर्स्ट मतलब एक्स लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और साइन 3x का इंटीग्रेशन करा तो आ गया cos 3x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड का करेंगे दोबारा से इंटीग्रेशन, तो ये हो गया माइनस का 1/3x cos 3x प्लस 1/3 cos का इंटीग्रेशन sin 3x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड और लास्ट में आ गया c। सेकंड क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है x sec स्क्वायर x का, तो x का मतलब हो गया आपका एल्जेब्रिक और ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आपका x हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो मेथड देखिए, फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन का करेंगे होल इंटीग्रेशन। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस लॉग कॉस x, कभी कभी इसे भी याद कर लिया करो, प्लस में आ गया c। देखो दो फॉर्मूले होते हैं ना इसके, एक तो log sec x, एक माइनस log cos x, तो माइनस आ रहा था तो हमने इसलिए इसे यूज कर लिया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है x log x का, तो पहले देखिए ये एल्जेब्रिक टाइप है, ये लॉगरिथमिक, तो log हो गया फर्स्ट, एल्जेब्रिक हो गया सेकंड, क्योंकि l पहले आता है a से। तो मेथड क्या बताया था? फर्स्ट लिखो, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, x से x कैंसिल तो बचा 1/2 और x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2, लास्ट में आ गया c और ये हो गया x²/2 के साथ log x। फोर्थ क्वेश्चन में x साइन स्क्वायर x में देखिए फर्स्ट आपका हो जाएगा, ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, ठीक है। मेथड क्या होता है? फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। अब देखो साइन स्क्वायर x का आपको सिखाया जा चुका है, होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 और 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन, और फिर से इसका करना पड़ेगा हमें एक बार और इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन आ रहा है इसमें तो, ओके। तो ये x/2 है, 1 का इंटीग्रेशन x, cos का आया sin x, x के कोफिशिएंट से डिवाइड माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x, cos का आया sin x, x के कोफिशिएंट से डिवाइड। अब एक बार और करना है इसका इंटीग्रेशन, ये हमारा सिर्फ यहाँ तक था, तो ये बन गया x/2, x माइनस 1/2 sin 2x 1/2, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड और लास्ट में आ गया c। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है x² साइन x का, तो ये एल्जेब्रिक टाइप है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसमें ये तो आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। हमने फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन के साथ आ गया dx। आप देखो ये इंटीग्रेशन अब फिर से बाई पार्ट से होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी दो हैं, ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो 2 है ब्रैकेट में। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन
का होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ से साइन एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स, आया एक्स साइन एक्स, बाहर आ गया 2, पहले से आया हुआ है माइनस का एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स, और लास्ट में लगा देंगे एक सी। यहाँ भी थोड़ा सा लिख लो वरना लगेगा आपको कि इतना ही करके आना है, इक्वल टू भी लगा देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर ई एक्स का। तो यहाँ देखिए आप, एक्स स्क्वायर तो मतलब एलजेब्रिक और ये हो गया एक्सपोनेंशियल। तो एलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल में ये आएगा आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो मेथड हो जाएगा, पहले फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ये तो फिर से एलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल है, तो यहाँ पर हम इसे मानेंगे फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ये 2 है, इधर आया एक्स स्क्वायर के साथ ई एक्स है, तो आपके पास एक्स स्क्वायर है, ई एक्स है, 2 है, एक्स है, ई एक्स है, एक बार और आया ई एक्स है, और लास्ट में जस्ट सी है। 7 क्वेश्चन में हमें log x का इंटीग्रेशन निकालना है। मतलब हमें ऐसा क्वेश्चन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन log x हो, बट ये तो कुल एक है, तो हमने क्या करा, इसके साथ 1 लिख लिया, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो ये हो गया एल्जेब्रिक टाइप और ये हो गया log। तो log को फर्स्ट मानेंगे, एल्जेब्रिक को सेकंड। फॉर्मूला याद रखा करो जैसे आपको बताया जाता है, फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, x से x कैंसिल और 1 का इंटीग्रेशन आ गया x, तो आपके पास आंसर आ गया x log x प्लस c। आप इसका डिफरेंशिएशन करके देखिएगा log x ही आएगा। 8 क्वेश्चन में log x का स्क्वायर है। देखिए आपके पास 2 क्वेश्चंस इनवर्स और log के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आप दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉग वाले सारे क्वेश्चंस को आप e की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनवर्स वाले सारे क्वेश्चंस को आप सिंपल ट्रिगो में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास log x है, तो देखिए किस प्रकार होगा वो देखिएगा। log x को माना मैंने t, तो x इक्वल टू माना जाता है et। जब log रह जाता है तो e की पावर बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन तो dx इक्वल टू हो गया et के साथ dt। अब देखिए log x क्या है, t स्क्वायर, और dx क्या हो जाएगा, et के साथ dt। अभी यही तो क्वेश्चन करा था हमने, ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। आपका फर्स्ट हो गया, आपका सेकंड हो गया। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तो ये तो आपका t स्क्वायर के साथ et हो गया। ये एल्जेब्रिक, ये एक्सपोनेंशियल, फिर से ये तो ये फर्स्ट हो गया और आपका ये सेकंड। मेथड क्या रहेगा, फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तो आपके पास आ गया टी स्क्वायर et और टी et माइनस का et प्लस में आ गया c। क्वेश्चन नंबर 9 में साइन इनवर्स x है। बेटा ये भी एक ही है, तो हमने क्या करा, एक काम करते हैं, चलो अगर सिंगल इनवर्स कभी भी नजर आए तो उसे t मान के करना। रिपीट करता हूं, सिंगल इनवर्स, ठीक है। अब ये हो गया x इक्वल टू क्या बन गया, साइन t। x का डिफरेंशिएशन 1 और dx इक्वल टू आ गया cos t के साथ dt। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, साइन इनवर्स x हो गया t और dx की जगह लिख दो cos t और dt। ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। मेथड क्या बताया था, फर्स्ट लिखो, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तो साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट लाइन आती है वो बहुत काम की होती है, ध्यान से समझिएगा उसे। ये सब्स्टिट्यूशन बच्चों से अक्सर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखिए t की वैल्यू कितनी है, साइन
इनवर्स एक्स, और साइन टी की वैल्यू कितनी है एक्स। कॉस टी की वैल्यू ट्राइंगल से निकालो तो कितनी आती है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लास्ट में आ गया सी। 10 क्वेश्चन tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक ही, मैंने आपसे कहा था कि आज हम जो सिंगल इनवर्स होंगे उन्हें टी में कन्वर्ट करके करेंगे। तो tan इनवर्स x को माना हमने t, तो x इक्वल टू क्या हो गया tan t। एक्चुअली मैं इन्हें t मान के इसलिए कराना चाहता हूँ कि जो लास्ट टाइम में हमने x वाला सब्स्टिट्यूशन करा था ना, t और x वाला, मैं उसमें आपको एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ। t और x वाला जो लास्ट टाइम में भी हमने सब्स्टिट्यूशन करा था वो हमें सीखना है बार बार। तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो dx इक्वल टू कितना आ गया, sec स्क्वायर x के साथ, sec स्क्वायर t के साथ सॉरी dt। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, tan इनवर्स x की जगह t और dx की जगह लिख दिया हमने sec स्क्वायर t के साथ dt। ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तो आया आपके पास t tan t, और ये हो गया log sec t, और लास्ट में आ गया c। ठीक है, अब t चाहिए हमको। ठीक है, तो वैल्यूज हम देखते हैं यहाँ से। tan t, आप देखो ये x अपॉन 1 है, तो x आया 1 आया, यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो t की जगह लिख दिया हमने tan इनवर्स x, और tan t की जगह लिखा जस्ट x, और sec t का मतलब होता है h अपॉन b, तो आ गया रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लास्ट में आया c। और आप ज़्यादा कलाकारी करना चाहें तो एक छोटा सा स्टेप कर सकते हैं कि रूट का मतलब कितनी पावर है, हाफ पावर, और पावर आ गई आगे और लॉग रह गया थोड़ा पीछे। 11 क्वेश्चन में sec इनवर्स x है और हमें करना इसका इंटीग्रेशन है। तो हमने sec इनवर्स x को माना t, तो x इक्वल टू हो गया sec t, और dx इक्वल टू हो गया sec t tan t dt। कई सारे हो गए, तो चलो कोई बात नहीं, इसे लिखा हमने t, और यहाँ आ गया sec t और tan t के साथ dt। इस पूरे को हमने ट्रिगोस कंसीडर कर लिया, ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो फर्स्ट हो गया ये सेकंड, फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। sec t का क्या हो जाएगा, log sec t और tan t, और लास्ट में आ गया c। अब क्या करना है, सिर्फ उसी तरीके से आपको t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये x है 1 है, और यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो t की जगह लिखोगे आप sec इनवर्स x, और sec t की जगह लिखा x, फिर आया log sec t की जगह लिखा आपने x, और tan आपका बन जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और लास्ट में आ गया c। 12 क्वेश्चन x tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पर इनवर्स अकेला नहीं है, इसलिए हम लोग ये इनवर्स है इसे फर्स्ट माना है, ये एल्जेब्रिक, ये आई, तो आपका सेकंड। फर्स्ट लिखा, थोड़ा केयरफुल रहिएगा आपकी बार, फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। आप देखो नीचे जैसा इसे बनाया जा सकता है, तो +1 किया, साथ में माइनस का 1, तो एक्स स्क्वायर के साथ tan इनवर्स x 1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ dx। ये कैंसिल हुआ तो क्या बन गया, 1 का इंटीग्रेशन x, वहाँ से आया tan इनवर्स x, लास्ट में एक c, बाहर ऑलरेडी 1/2, और पहले से है एक्स स्क्वायर बाई 2 के साथ tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 13 में log x अपॉन एक्स स्क्वायर का करना है हमको इंटीग्रेशन।
तो यहाँ देखिए हमने सेपरेट किया, एक हमारे पास log x है और एक हमारे पास 1/x² है, साथ में dx है। log का मतलब L टाइप बनेगा फर्स्ट, ये एल्जेब्रिक टाइप बनेगा सेकंड। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तो ये बन गया 1/x log x और ये प्लस 1/x² है जिसका इंटीग्रेशन होगा माइनस का 1/x और लास्ट में आ जाएगा c। क्वेश्चन नंबर 14 में x माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स। तो हमने क्या किया, इसे थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इन्हें अलग अलग किया। उसमें मेरा एक तो रीजन ये था, मुझे इसका सेकंड पार्ट बहुत इजी लग रहा था, क्योंकि अगर मैं इसे t मानूं तो ये इसका dt है। चेक करो कि मैंने 1 माइनस कॉस एक्स को माना t, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और dx इक्वल टू हो गया dt। तो ये आपके पास आया t, तो न्यूमरेटर में बन गया dt। इसे देखते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2 के साथ dx। तो 1/2 है, x के साथ आया cos x² x/2 है, 1/t का इंटीग्रेशन log t है और लास्ट में लिख देंगे चलो एक बार c। अब ये एल्जेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, a और t में पहले a फिर t फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन cosec का क्या होता है cot x/2, x के कोफिशिएंट से डिवाइड, ठीक है। और पहले से क्या है आपके पास एक 1/2, कोई बात नहीं 1/2 बाहर है। फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन और माइनस का log t। थोड़े प्लस माइनस का ज्यादा ध्यान रखना है इसमें हमको। अब देखो आपके पास 1/2 ब्रैकेट के बाहर है, 2 और 2 कॉमन लिए तो 1/2 से हो गया कैंसिल, ठीक है। तो बचा माइनस का x cot x/2, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, x cot ठीक है। तो माइनस का x cot x/2, 2 जा चुका है, सिर्फ cot x बचा है। cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, तो ये बन गया log sin x, x के कोफिशिएंट से डिवाइड और लास्ट में आया हुआ है log t। t हमने माना था 1 माइनस cos x को और फाइनली लगा दिया एक c। क्वेश्चन नंबर 15 में सेक क्यूब है। यहाँ एक प्रॉब्लम ये आई कि यहाँ तो सिर्फ एक ही है ट्रिगो टाइप, तो हमने क्या करा, इसे उन दो में कन्वर्ट करा जिन दो के इंटीग्रेशन हमें आते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को आई मान के भी कर सकते हैं, भाई हम किसी का इंटीग्रेशन निकालने, मतलब ये आई है, इससे जो आंसर आएगा वो मेरा आई है। नहीं सॉरी, आंसर नहीं, ये इंटीग्रेशन आई है, ये विद इंटीग्रेशन मार्क आई है। तो देखो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन इजी है, तो जिसका इंटीग्रेशन इजी होता है उसे मानते हैं हम सेकंड, और ये हो गया फर्स्ट। तो हमने फर्स्ट लिख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेक का इंटीग्रेशन हो गया sec x tan x, और सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये i इक्वल टू आया आपके पास sec x के साथ tan x, फिर हमारे पास है ये sec x, और tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर x माइनस 1, फिर sec x के अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारे पास आ गया sec x और tan x से आया sec क्यूब x, माइनस के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और प्लस में sec x और dx। देखिए माइनस यहाँ आएगा तो माइनस का इसके साथ आएगा तो प्लस का,
ये देखना, ये वस्तु तो थोड़ी देर पहले आई थी, तो इसे हम बोलेंगे आई। ये हो गया मेरा माइनस का आई, इधर आ गया, तो बचा हमारे पास sec x tan x प्लस में sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x। अब i और i मिलकर 2i, तो 2 से कर दिया डिवाइड, तो आ गया मेरे पास sec x tan x log के साथ sec x और tan x और लास्ट में लगा दिया एक c। 16 क्वेश्चन में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर जस्ट log है, तो हमने इसके साथ एक 1 लिया, तो वो एल्जेब्रिक हो गया, ये लॉगरिथमिक, इसे बोलेंगे सेकंड और log वाले को फर्स्ट। तो हमने पहले फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, और फर्स्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो x साथ में आया dx, तो ये बन गया x log के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ये एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस किया माइनस 1 किया, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, अलग अलग किया तो हमारे पास आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ dx, और आ गया हमारे पास x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए ये तो कैंसिल हुआ, 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x, उधर से आया tan इनवर्स x, बाहर माइनस का 2, इधर log के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लास्ट में लिख दिया c। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें साइन रूट x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। देखिए रूट थोड़ी प्रॉब्लम वाली चीज है, तो हमने सोचा इसे खत्म करते हैं, तो x इक्वल टू हो गया t स्क्वायर, तो dx इक्वल टू आ गया 2t के साथ dt, तो dx की जगह लिखा 2t और dt, और ये बन गया आपके पास sin t। ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन आ गया आपके पास sin t माइनस का t cos t, ब्रैकेट के बाहर 2 और लास्ट में आ गया c। अब देखिए यहाँ से आपके पास में सिर्फ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आपके पास आया ये रूट x cos रूट x के साथ sin रूट x, और लास्ट में आ गया c। ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन में एक्स क्यूब के साथ log 2x है, तो देखिए ये एल्जेब्रिक है, ये l है, l को फर्स्ट एल्जेब्रिक को सेकंड, तो फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक 2 भी आएगा, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो पावर वगैरह कैंसिल हो गई, तो ये आ गया आपके पास 1/4 और जस्ट एक्स क्यूब के साथ dx, तो ये हो गया x4/4 log 2x। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x4/4, लास्ट में आ गया c, और इधर से x4/4 और log 2x। 27 भी सिमिलर टाइप है, इसमें देखो आपके पास एक्स क्यूब के साथ e⁻x है, तो ये आपका एल्जेब्रिक है, ये आपका एक्सपोनेंशियल है, तो एल्जेब्रिक फर्स्ट रहेगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, फिर से ये एल्जेब्रिक,
ये एक्सपोनेंशियल, इसे फर्स्ट इसे सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। फिर से ये अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन से आया EX। पहले X EX, इन सबसे पहले है हमारे पास एक 2, उससे पहले है x स्क्वायर, फिर है EX, इधर आया -3, उससे भी पहले आया x क्यूब के साथ EX। सब कुछ सजाते चले जाओ, x क्यूब के साथ EX, -3 के साथ ब्रैकेट ये ले लिया, यहाँ स्मॉल ले लेते हैं। ठीक है, तो बन जाएगा x स्क्वायर के साथ EX -2 और ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में आ गया एक C।